निमृत कौर अहलुवालिया की खुली पोल और शिव ठाकरे नॉमिनेशन के बाद सर पटक पटक के रोया। वेल डन प्रियंका चार चौधरी, आपने पूरी मंडली को बिना साबुन के धोया। वेल डन प्रियंका चार चौधरी, मैं कहूंगा बैंग ऑन प्रियंका चार चौधरी इन टुडेस एपिसोड। जिस तरीके से प्रियंका ने नॉमिनेशन टास्क में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपनी लाउड वॉइस में मंडली को अकेले दम पे अपने दम पे पछाड़ा है प्रियंका चार चौधरी ने। इसी बात से प्रियंका की पर्सनैलिटी और प्रियंका के कॉन्फिडेंस का भी कहीं ना कहीं पता चलता है। जी हाँ गाइस, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक एपिसोड में प्रियंका वर्सेस मंडली हो रहा था, मैं ये कहूंगा 15 मिनट के अंदर अंदर 5 लोग प्रियंका पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शिव ठाकरे, निमृत कौर अहलुवालिया, MC स्टैन, सुंबुल टोकेर खान और शालीन मनोत, ये 5 लोग मिलकर आज प्रियंका चार चौधरी को दबाने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका के अगेंस्ट खेल रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रियंका ने जो बात बोली कि मैं अकेली और तुम सारे, तो प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी नहीं कर रही है। जी नहीं, उसने सिद्धार्थ शुक्ला का कोई भी डायलॉग रिपीट नहीं किया या सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा कही गई कोई भी बात नहीं कही। प्रियंका ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि जब मैं अकेली होती हूं तो तुम सभी लोग मुझ पे चढ़ते हो। प्रियंका चार चौधरी ने शिव ठाकुर नॉमिनेट करने के बाद डायरेक्ट अपना रीजन पूछा कि शिव, तुमने कहा था ना कि मैं लड़कियों के बारे में गोसिपिंग करती हूं, मुझे ये बता दो कि मैंने कौन सी गोसिपिंग किया लड़कियों के बारे में। उसका सवाल निमृत कौर अहलुवालिया और MC स्टैन से बिल्कुल क्लियर था। तुम बोल रहे थे ना कि अंकित मेरे बारे में कुछ पर्सनल बात बता के गया है, तुम मुझे नेशनल टेलीविजन पे ये बता दो कि अंकित तुम्हें मेरे बारे में कौन सी पर्सनल बात बता के गया है। उसने सुंबुल टोकेर खान पे भी सवाल किया कि सुंबुल, तुम्हारा खुद का गेम क्या है, तुम कब तक शिव और निमृत की आड़ में चलती रहोगी। और सुंबुल के बारे में तो यह कहना चाहूंगा कि सुंबुल आज चाबी वाला बंदर लगी, जिससे अपने मैटर में कम और शिव ठाकरे, MC स्टैन या फिर निमृत कौर अहलुवालिया को सपोर्ट करते हुए उनके मैटर में ज्यादा घुसते हैं। अगर बात करूं तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग से ही शिव, निमृत और सैन कहीं ना कहीं डेस्परेट लग रहे थे प्रियंका से एक मुद्दा बनाने के लिए। और ये शुरू हुआ जब शालीन मनोत को प्रियंका ने नॉमिनेट किया। अब यार समझने वाली बात यह है कि प्रियंका ने जब शालीन को नॉमिनेट किया तब शिव, निमृत और सैन तभी से प्रियंका के ऊपर हावी होने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्रियंका तो शालीन को नॉमिनेट कर रही है ना, और शालीन इनका एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। लेकिन शिव, निमृत और सैन तभी से प्रियंका पे हावी होने लगे। और जब प्रियंका ने शिव को नॉमिनेट किया तो नॉमिनेशन का वो डर कह लो या फिर फ्रस्ट्रेशन कह लो या वो फियर शिव ठाकरे के चेहरे पर साफ दिखाई दे सकता था। और शिव ने फिर बिना बात के बातों को छेड़ा और मुद्दा बनाने की कोशिश की। शिव की वर्डिंग आज के एपिसोड में थी कि प्रियंका, तुम एक बेशरम लड़की हो, मैं लात मारता हूं तुम्हारे जैसे सोच की लड़की पे। जी हाँ, ये वही शिव ठाकरे है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिव औरतों और महिलाओं की इज्जत करता है। जी हाँ, ये वही शिव ठाकरे है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि शिव हमारे हिंदू कल्चर की इज्जत करते। तो भाई हिंदू कल्चर में तो फिर लड़कियों को भी देवी माना जाता है, तो शिव कैसे एक लड़की के कैरेक्टर पे इस तरीके के सवाल उठा सकता है? कैसे शिव MC स्टैन जैसे इंसान का दोस्त हो सकता है जो कहीं ना कहीं प्रियंका की बॉडी शेमिंग करता है? अगर शिव अपने कल्चर की इतनी ही इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो शिव और MC स्टैन बैठ के प्रियंका चार चौधरी की बॉडी शेमिंग इतना ओपनली कैसे कर लेते हैं? और शिव के साथ मैं कहूंगा कि निमृत कौर अहलुवालिया पूरी तरह से ऑब्सेस लग रही थी प्रियंका पे चढ़ने के लिए, वो एक मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही प्रियंका ने शिव ठाकरे को नॉमिनेट किया, निमृत, MC स्टैन और सुंबुल, ये तीनों लोग कहीं ना कहीं शिव को सपोर्ट करने के लिए उस चलती नौका में कूद गए। चलती ट्रेन पे उन्होंने चढ़ने की पूरी कोशिश की और इनका पूरा प्रयास था कि हम 5 लोग मिलकर प्रियंका चार चौधरी को दबा दें और प्रियंका की आवाज को दबा दिया जाए, प्रियंका को बोलने ना दिया जाए। बट मैं फिर भी कहूंगा कि ये प्रियंका चार चौधरी है कि जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा है, जिसके ओपिनियंस इतने ज्यादा है, जो इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है कि सामने एक इंसान खड़ा हो या फिर सामने 10 इंसान भी चिल्ला रहे हो तो वो प्रियंका चार चौधरी को चुप नहीं करवा सकते। आज के एपिसोड में हमने देखा कि सुंबुल टोकीर खान ने अथक प्रयास कर लिया, उसका गला फट चुका है, उसके स्पीकर फट चुके हैं, उसने ज्यादा जोर से चीख के अपने लेवल से बाहर जाके लाउड होकर बात करने की कोशिश करी। और उसके बाद सुंबुल, नतीजा हमने देखा, सुंबुल 15 मिनट बाद रो रही थी कि यार प्रियंका ने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला। वही सुंबुल टोकीर खान प्रियंका पे चढ़ रही थी, उसको बैंग ऑन पॉइंट देने की कोशिश कर रही थी, मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी, इन्हें चीप वे, इन्हें घटिया वे, जहां पे सुंबुल को पॉइंट का पता भी नहीं होता है, वो वहां पे भी घुस जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग शिव, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग स्टैन। लेकिन 15 मिनट के बाद वही सुंबुल टोकीर खान हमें रोते हुए भी दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं प्रियंका का वजूद इस घर में सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रियंका नहीं होगी तो तुम किससे लड़ोगे? अगर आज के नॉमिनेशन टास्क में प्रियंका कुछ नहीं बोलती तो फिर ये सीन चल लिया था, फिर ये लोग लड़ते किससे? और प्रियंका ने कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट रह के शालीन मनोत को नॉमिनेट किया। सबसे पहले प्रियंका ने कहा कि ये वो इंसान है जिसकी पर्सनैलिटी 5 मिनट के अंदर अंदर बदल जाती है। ये वो इंसान है जो 2 दिन पहले टीना के लिए बहुत अच्छा था और 2 दिन बाद इसने टीना को लेकर इतनी हेट फैलाई, इतनी कर्स करी। और शिव को नॉमिनेट करने का रीजन ये है कि शिव, तूने बोला ना कि मैंने लड़कियों के बारे में गॉसिपिंग की, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने लड़कियों के बारे में गॉसिपिंग क्यों की? अगर बात की जाए MC स्टैन, सुंबुल टोकीर खान और निमृत कौर अहलुवालिया की, तो फिर आज के एपिसोड में एक बार फिर से शिव का एक साइड एक्टर वाला रोल प्ले कर रहे थे। शिव जो कर रहा था कहीं ना कहीं वो ये भी कहा जा सकता है कि शिव अपना मुद्दा बनाने के लिए, अपनी फुटेज लेने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए प्रियंका चार चौधरी से लड़ रहा है। तो भाई इसमें प्रॉफिट तो शिव का होगा ना, क्योंकि प्रियंका तो लड़ रही है, वो प्रियंका से मुद्दा बना रहे हैं, प्रियंका और शिव की लड़ाई हो रही है, तो शिव का प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन MC स्टैन, सुंबुल टोकीर खान और निमृत कौर अहलुवालिया कब खुल के बाहर आएंगे और कब मंडली से बाहर जाके ये अपना स्टैंड लेंगे? क्योंकि अगर ये ऐसे ही शिव ठाकरे को सपोर्ट करते नहीं तो एपिसोड में जो हाईलाइट होगा पॉजिटिविटी में वो होगी प्रियंका, जो नेगेटिव जाएगा वो है शिव ठाकरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फुटेज लेने की कोशिश करता है
है ये जानबूझ के मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से सलमान खान ने शिव को एक वेकअप कॉल दिया है और आज के एपिसोड में शिव ने एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश की काफी बार कि प्रियंका सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करती है। यार अगर अकेले रहने का मतलब ये है, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं अकेले रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उसने सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी किया, तो फिर तो कहना कि रुबीना डिल्ले भी सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रही थी। अगर इस बेस पे चले तो मैं ये कहूंगा कि सिद्धार्थ शुक्ला भी गौहर खान को कॉपी ही कर रहा था, क्योंकि अगर अकेला रहना किसी की कॉपी करना होता ना भाई, तो फिर तो हर इंसान किसी ना किसी कॉपी करता है, क्योंकि हर सीजन में हमें कुछ ना कुछ ऐसे 8-7 नमूने देखने को मिलते हैं जो एक इंसान पे चढ़ते हैं, और जो एक इंसान अकेला बच जाए इसका मतलब ये है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी कर रहा था। खैर मैं सिद्धार्थ शुक्ला को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं इस बात को क्लैरिफाई जरूर करूंगा कि प्रियंका फ्रॉम डे वन अकेली है, और आज के एपिसोड में उसने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बोला जो सिद्धार्थ शुक्ला के डायलॉग का एक कॉपी डायलॉग हो। लेकिन जिस लेवल से, जिस एकदम एंग्जाइटी में, जिस एक्साइटमेंट में शिव ठाकरे ने एकदम से बोला तालियां बजा के कि देखो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रही है, तो उससे एक चीज जरूर समझ आती है कि शिव ने अचानक से प्रियंका की बात को किया, कैच किया। प्रियंका के बोलने से पहले शिव ने प्रियंका की उस बात को कैच कर लिया। तो कहीं ना कहीं शिव ठाकरे जो बोलता है कि मैंने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैंने पुराने सीजन्स नहीं देखे हैं, कहीं ना कहीं शिव ठाकरे भी सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन को घोल के पी के आया है, इसलिए उसको सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा कही एक एक बात याद है। प्रियंका ने जब एक भी बात कही और वो सिद्धार्थ शुक्ला के एक्चुअल डायलॉग का कोई भी कॉपी डायलॉग नहीं था, वो एक जनरल स्टेटमेंट था, शिव ने उस बात को भी मुद्दा बना के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि प्रियंका सिद्धार्थ को कॉपी कर रही है। भाई तुम्हें सिद्धार्थ के बारे में इतना कैसे पता है जब तुम बोलते हो मैंने तो एपिसोड्स देखे नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में तुम भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हो, और तुम भी पुराने सारे एपिसोड, पुराने सारे सीजन घोल के पी के आए हो। तो फिर एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कि प्रियंका ने सिद्धार्थ को कॉपी की, या फिर एक पूरे एपिसोड में प्रियंका के नाम का मुद्दा बना के प्रियंका पर 5 लोगों के द्वारा अटैक किया जाना, कहीं ना कहीं मुझे तो सही नहीं लगता। और जब जब ऐसा हुआ है, प्रियंका चार चौधरी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा निकल के आई है, जैसा हमें आज के एपिसोड में देखने को मिला। सो गाइस आपको क्या लगता है कि कौन होगा इस हफ्ते नॉमिनेशन में घर से बेघर, और क्या प्रियंका चार चौधरी का बिहेवियर सही था? क्या ये लोग 5 लोग मिलकर प्रियंका चार चौधरी को आने वाले एपिसोड्स में दबा पाएंगे? आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।